हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, जिसे अपन मानसून तंत्र भी कहते हैं। इसमें क्या क्या मानसून क्या है, मानसून सिद्धांत, भारतीय मानसून एवं तिथि, मानसून की शाखाएं और मानसून का प्रभाव। अभी राजस्थान में आरएस प्री का एग्जाम होने वाला है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मानसून क्या है? ऋतु परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है, उसे मानसून कहते हैं। मानसून सिद्धांत की बात करें तो परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत आते हैं। परंपरागत सिद्धांत में आता है तापीय सिद्धांत या चीड़ सिम्मत सिद्धांत, जिसके जनक एडमंड हेली है, जो कि ब्रिटेन के थे। और आधुनिक सिद्धांत में आता है वायु राशि सिद्धांत, जिसे फ्लोन भी कहते हैं, और जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जो कि पी कोटेश्वरम ने दिया था। परंपरागत सिद्धांत, जिसे तापीय या चिर संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके जनक की बात करें तो एडमंड हेली है। जिसके समय की बात करें तो 1686 है। आधार की बात करें तो तापमान है। सिद्धांत की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसे अपन शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में दिखाई देता है, जबकि शीतकालीन मानसून भी उधर ही दिखाई देता है। अब चलते हैं आगे। इसमें आगे देखेंगे अपन क्या होता है परंपरागत सिद्धांत, जिसके जनक अपन ने पढ़ लिया है एडमंड। अब आगे देखते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध पर सीधी होती है, जिसके कारण भारत के उत्तर पश्चिम में उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। ठीक है, इसी कारण दक्षिण गोलार्ध में आने वाली दक्षिण पूर्वी वायव्य पवनें भूमध्य रेखा को पार कर कुरिलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जल से स्थल की ओर चलने के कारण इनमें पर्याप्त आर्द्रता होती है, जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून की बात करें तो शीत ऋतु में विपरीत दिशाओं के कारण अर्थात स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब होने के कारण हवाएं स्थल से जल की ओर चलती है। इन हवाओं में पर्याप्त आर्द्रता नहीं होने के कारण इनमें सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो वायु राशि सिद्धांत, जिसके जनक फ्लोन, जो कि जर्मनी से थे। इस सिद्धांत में NITCZ आता है। ठीक है ब्रो। सिद्धांत की बात करें तो फ्लोन के अनुसार जब सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा होता है तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर रूप में स्थगित हो जाता है। इसे मानसूनी श्रेणी का था, जिसके कारण विषुवत रेखा पर चलने वाली विषुवत रेखीय पश्चिम पवनें इस मानसूनी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है या दक्षिण पर मानसून के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शीत ऋतु में भारत के स्थलीय भाग पर ताप कम एवं वायुदाब अधिक होने के कारण हवाओं की दिशा स्थल से जल की ओर चलती है। इन हवाओं में आर्द्रता का अभाव होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत के बारे में शुरुआत में 1949 में MTN ने वर्णन किया, जबकि सिद्धांत के जनक तर्क व्याख्या करने वाले पी कोटेश्वरम थे। जेट स्ट्रीम की बात करें तो उच्च वायुदाब पश्चिम पवनें यहाँ पर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो 6 से 12,000 मीटर है। इसकी गति की बात करें तो 120 से 180 प्रति किलोमीटर घंटा है। अब कल पढ़ेंगे अपन ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें। ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच।